हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को पढ़ने से पहले पहले आप अच्छे से फंक्शन पढ़ लीजिए, जो कि सेकंड चैप्टर है और उसका पूरा मैंने पूरा सोल्यूशन आपको दे रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज ये कि हाँ भी आई लिंक फ्लैश हो रहा है, यहाँ पर भी क्लिक करके आप जा सकते हैं। तो देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो ग्रीक के दो वर्ड से मिलके बना है। एक तो है ट्राइगोन और दूसरा है मेट्रॉन। ट्राइगोन मतलब होता है ट्रायंगल, ट्राइगोन मतलब होता है ट्रायंगल, और मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट। तो इसका मतलब जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि ट्रायंगल का मेजरमेंट, ट्रायंगल का मेजरमेंट। अब देखिए, जब ट्रायंगल वर्ड आ गया, क्या आया वर्ड? ट्रायंगल। ट्रायंगल आया तो ट्रायंगल बिना एंगल के क्या है? कुछ भी नहीं। जैसे हमारी बॉडी बिना आत्मा के कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आत्मा निकल जाए तो बॉडी डेड हो जाती है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। वैसे ही अगर हम ट्रायंगल में से एंगल निकाल दे तो ट्रायंगल की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। तो देखिए, अब देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक लाइन है। हमने अभी एंगल को समझते हैं कि एंगल क्या होता है, कब किसे हम एंगल बोलते हैं, तो ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है, इसका नाम हमने दे दिया ओ ए, ठीक है। ओ ए एक लाइन है और इसी लाइन पर एक और लाइन हमने बना दिया ओ बी, ठीक है। ओ बी हमने लाइन बना दिया। अभी क्या है, ओ ए और ओ बी क्या है, देखिए ए ओ, मान लीजिए कि इसके हमारे पास ओ ए है लाइन, ए ओ बी है, ठीक है। एक पर चिपका हुआ है, दोनों क्या है, एक दूसरे पर चिपका हुआ है। अभी ऐसे पर है तो इनके बीच का एंगल अभी कितना है? जीरो है। अभी क्या है, इनके बीच का एंगल जीरो है। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको और ऊपर शिफ्ट करते हैं। यहाँ पर हमने कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, ओ बी अब भी यहाँ था, अब भी कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, ठीक है। तो इनके बीच में जो गैप हो रहा है, यहाँ पर जो वर्ड है, इस ये देखिए हमारे पास ये जो लाइन है इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन, इनिशियल साइड। इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड, टर्मिनल, टर्मिनल साइड। ये इनिशियल साइड हो गया, ये टर्मिनल साइड। और जो यहाँ पर ओ है इसे बोलते हैं वर्टेक्स। क्या हो गया? वर्टेक्स। तो इनिशियल लाइन, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच का जो गैप है, कहां पर? यहां पर। तो ये हमारे पास होता है एंगल, जिसे हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। ये हमारे पास एंगल है। अब बात करेंगे एंगल पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ये जो एंगल है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो देखिए, आप बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जब हम इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, क्या? इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, क्योंकि घड़ी की दिशा क्या होती है? घड़ी कुछ ऐसे चलती है, लेकिन हम जाके कहा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। घड़ी ऐसे चलती है, हम जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में इसके। तो उस केस में जब हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो उस केस में हमें पॉजिटिव एंगल मिलेगा। इस केस में क्या मिलेगा? पॉजिटिव एंगल मिलेगा, पॉजिटिव एंगल। इसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एंगल, ठीक है। ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव एंगल। अब हम एक दूसरा फिगर बना लेते हैं इसी जगह, इसी जगह। अब कोई क्या होगा, कोई उल्टा भी सीधा भी तो जा सकता है। मान लीजिए कि इसी में हमने क्या किया, हमने इधर से लिया, हमने क्लॉकवाइज गए। हम क्या गए? क्लॉकवाइज गए, ठीक है। तो जब क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमें मिलता है नेगेटिव एंगल। तो इसके लिए हम नया एक फिगर बना लेते हैं। मानते हमारे पास से क्या होगा, वो हो गया और ये हो गया, कौन सा? इनिशियल साइड हो गया। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, टर्मिनल साइड बना लेते हैं। मानते हैं कि हमारे पास टर्मिनल साइड है। अब देखिए, अगर एंटी क्लॉकवाइज जाए, अगर पॉजिटिव एंगल है तो पॉजिटिव एंगल तो बहुत बड़ा मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसी जगह से शिफ्ट हो जाएंगे इस पर। तो जब हम इस साइड जाते हैं, हम क्लॉकवाइज जब जाते हैं तो क्लॉकवाइज जो एंगल मिलता है उसे हम बोलते हैं नेगेटिव एंगल। मानते हैं थीटा वन है और ये थीटा टू है। तो थीटा वन क्या है? पॉजिटिव एंगल है, और थीटा टू क्या है? नेगेटिव एंगल है, नेगेटिव एंगल, ठीक है। तो आई होप पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल समझ में आ गया, पॉजिटिव एंगल क्या होता है और नेगेटिव एंगल क्या होता है। अब इसी जो एंगल है, इसी एंगल, अगर एंगल को आपको और समझना है तो मान लीजिए देखिए हमारे पास एक बुक है, ये हमारे पास क्या है? बुक है। अब इसका पेज जब हम ओपन करते हैं तो जो पेज ओपन करते हैं ये हमारे पास क्या है? अभी वही फिक्स है, जहां था वही है। ये क्या हो गया? इनिशियल साइड हो गया, ये हमारे पास इनिशियल साइड हो गया। और जो हमने पेज जितना उठाया है, ये क्या हमारे पास? टर्मिनल साइड है। ये क्या है? टर्मिनल साइड। और जो इसका ज्वाइंट यहाँ पर है, ये क्या है? वर्टेक्स है। तो इनके बीच में जो गैप है, इनके बीच में जो गैप, अगर देखिए अगर हम थोड़ा सा खोलेंगे तो क्या होगा? थोड़ी सी गैप मिलेगी। जैसे हम इसकी बढ़ाते जाएंगे एंगल बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे गैप बढ़ाते गए एंगल बढ़ता गया, तो एंगल बढ़ता रह गया, एंगल बढ़ रहा है। तो ये जो हमारे पास जो मिल रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। अब इसके बाद
अब इसी एंगल को हम दो तरीके से मेजर करते हैं। अब हालांकि मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं, मेजर करने के बहुत सारे तरीके, लेकिन इस एनसीईआरटी में आपको 11th क्लास तक क्या पढ़ना है, बस दो वेज में आपको पढ़ना है। एक तो डिग्री मेजर पढ़ना है और दूसरा क्या है, रेडियन मेजर पढ़ना। तो हेडिंग डाल लीजिए डिग्री मेजर। तो हम पहले बता रहे हैं डिग्री मेजर क्या होता है। डिग्री मेजर, अब देखिए डिग्री मेजर कैसे हम नापते हैं। देखिए डिग्री मेजर के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए हमने क्या किया, हमने एक ओ ए डिस्टेंस का एक रेडियस ले लिया ओ ए। अब इसी को हमारे पास इनिशियल है और यहाँ यही पर हमारे पास भी टर्मिनल यही है, इनिशियल भी यही है और टर्मिनल भी यही है। अब क्या करते हैं, इस टर्मिनल को हम उठाते हैं, इस टर्मिनल को उठाते हैं और इसका एक गोल चक्कर लगा देते हैं पूरा। मान जैसे क्या, एज्यूम कीजिए कि ये सर्कल बन रहा है, हालांकि सर्कल दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मान के चलिए कि ये सर्कल बन रहा है। मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, ठीक है, मान के चलिए कि ये सर्कल है, ठीक है। तो जब टर्मिनल साइड ओ ए से चलते हुए फिर से कहां आ गया, फिर से ओ ए पर आ गया, तो इस केस में क्या होगा, एक पूरा चक्कर लगा लेगा, एक पूरा चक्कर लगा लेगा। और एक राउंड में, एक राउंड जब पूरा एक चक्कर लगा दे तो वन राउंड, आर फॉर राउंड, यहाँ पर वन राउंड इज इक्वल टू 360 डिग्री। पूरा कितना घूम गया, 360 डिग्री घूम गया। पूरा कितना घूमा, 360 डिग्री घूम गया। एक राउंड में कितना घूमा, 360 डिग्री घूम गया। अब उसके बाद अब हमें अभी तक हमने क्या पढ़ा था 10th क्लास में, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, कुछ इस तरीके का पढ़ा है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इस 360 को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये है, अभी 3 हुआ, एक एक 4 हो गया। देखिए 1 2 3 4। अब एज्यूम कीजिए कि इक्वल पार्ट है, तो हमारे पास ये जो मिलता है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, सब 90 90 90 है। अब अगर इस 90 को हम हाफ कर दे तो हमें कितना मिल जाएगा, 45। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हमें मिलेगा 45, ठीक है। और इसी 90 को अगर हम 3 इक्वल पार्ट में बांट दे तो कितना हो जाएगा, इसकी मतलब हमने 3 इक्वल पार्ट में बांट दिया तो 30 डिग्री और यहाँ से कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। तो इस टाइप पे हमने पढ़ा था। तो हमने क्या देखा कि 1 राउंड इज इक्वल टू 360 डिग्री के बराबर हो गया। 1 राउंड इज इक्वल टू 360 डिग्री के बराबर हो गया। अब फिर जब 1 राउंड 360 डिग्री के बराबर होता है, 1 डिग्री किसके बराबर होगा, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू, डिग्री के ऊपर क्या है, 1 के ऊपर मतलब जो जिसको आपको लिखना है 30 डिग्री है तो डिग्री के ऊपर जीरो, छोटा सा जीरो बना दीजिए, तो इसको बढ़ते 1 डिग्री, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। अब मिनट के लिए क्या करते हैं, एक डैश लगाते हैं, सिंगल डैश लगाते हैं, तो कितना होगा 60 मिनट। इसको पढ़ते हैं 60 मिनट। अब आपको पता है कि 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। एक राउंड में 360 डिग्री, एक डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। अभी आपको बस ये सब चीजें मेमोराइज करके रखना है, इसका यूज आगे आने वाला है। तो आइए हमने एक मेजरमेंट तो पढ़ लिया, क्या, डिग्री मेजरमेंट। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम रेडियन। आइए दूसरा हेडिंग डालते हैं, रेडियन मेजर, सेकेंड हमारे पास रेडियन मेजर। डिग्री हो गया और रेडियन। एक बार फिर चेक कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर लाइटिंग का। हाँ तो देखिए जो यहाँ पर लाइटिंग थी वो चली गई, उसके लिए एक लाइट बंद करना पड़ा। खैर देखिए अब हम क्या करते हैं, एक यूनिट लेकर हम क्या करते हैं, एक यूनिट रेडियस का एक सर्कल बनाते हैं। मान लेते कि ये जो लेंथ है यूनिट है, 1 यूनिट है। अब यूनिट बोलते हैं तो यूनिट में कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसका 1 ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। मान लीजिए हमने एक सर्कल बना लिया, एज्यूम कीजिएगा कि सर्कल ही है, ये हमारे पास सर्कल हो गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं क्योंकि अभी छोटा सा लग रहा है रेडियस। अभी हमारे पास हो गया। अब क्या करते हैं, एक यूनिट रेडियस हमने सर्कल लिया। अब देखिए अगर आर्क 1 यूनिट का, मान लीजिए कि हमने यहां से यहां तक ये आर्क लिया और ये आर्क कितना है, 1 यूनिट है, ये आर्क 1 यूनिट है, ठीक है। ये आर्क कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया, तो इसे बोलते हैं 1 रेडियन। इसे कितना बोलते हैं, 1 रेडियन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो यहाँ पर मिलेगा ना, ये हमारे पास रेडियन क्या है, ए है, इसको बोलते हैं 1 रेडियन, ठीक है ना। कितना हो गया, 1 रेडियन हो गया। अब अगर कोई बोले कि 2 रेडियन का बनाइए,
अगर हमें 2 रेडियन बनाना होगा तो हम कैसे क्या करेंगे, तो देखिए ये जो आर्क है ना इसको क्या ले लेंगे, 2 रेडियन ले लेंगे, मतलब 2 यूनिट ले लेंगे, इसका डबल ले लेंगे। तो हमारे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे आ गया, इसको थोड़ा सा इस कलर से बना देते हैं। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास ये आ गया, क्योंकि देखिए ए लेंथ तो हमेशा ए रेडियस है, ए भी 1 यूनिट रहेगा, ए भी रेडियस, ए भी 1 यूनिट रहेगा। अब इसको मान लेते हैं कि जो हमारे पास आर्क है वो कितना 2 यूनिट है सॉरी, ये हमारे पास जो आर्क है वो कितना 2 यूनिट है, आर्क 2 यूनिट है, इसलिए इनके बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे 2 रेडियन, 2 रेडियन, ठीक है ना, 2 रेडियन बनने वाला है। ठीक है, अब रेडियन का मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो देखिए हमारे पास कितना होता है, एक मिनट, हाँ, थीटा थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है। अब यहाँ पे एल क्या है, एल हमारे पास आर्क लेंथ है, एल क्या है, आर्क लेंथ है कि कितना हम ले रहे हैं, ठीक है, और आर क्या है, 1, मतलब हमारा यूनिट लेंथ है, आर क्या है, यूनिट लेंथ है। तो अब देखिए, अब जब एक पूरा एक चक्कर लगा लेगा, जब एक पूरा चक्कर लगा लेगा तो कितना घूम जाएगा, 2 पाई, कितना घूम जाएगा, 2 पाई, क्योंकि 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई आर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि सर सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर, एक सर्कल है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। तो हम यहाँ पर एल की जगह पर 2 पाई आर लिख सकते हैं, एल की जगह पर थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई आर हो गया। और फिर उसके बाद नीचे कितना है, देखिए हमारे पास आर है, तो ये आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई। कब आएगा 2 पाई, जब एक पूरा चक्कर लगा लेगा, जब क्या करेगा, एक पूरा चक्कर लगा लेगा, तो कितने कितने के बराबर हो जाएगा, ये 2 पाई के बराबर हो जाएगा, जब पूरा चक्कर लगाएगा तो 2 पाई के बराबर। और यहाँ पर जब पूरा चक्कर लगा रहा था तो किसके कितने डिग्री के बराबर हो रहा था, 360 के बराबर, 360 डिग्री के बराबर हो रहा था। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 360 इज इक्वल टू, हाँ देखिए 360 इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, 360 इज इक्वल टू 2 पाई। यहां से इंप्लाइज हो जाएगा कि पाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, पाई की वैल्यू कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया, पाई की वैल्यू 180 डिग्री आ गया। अब यही समय क्या मिल रहा है, डिग्री और रेडियन में क्या मिल रहा है, एक रिलेशनशिप मिल रहा है, डिग्री और रेडियन में क्या मिल रहा है, एक रिलेशनशिप मिल रहा है। अब देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि डिग्री वाला याद रखें या रेडियन वाला याद रखें, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आता है और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। तो बहुत सारे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं, दोनों याद रखते हैं, लेकिन आपको दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, दोनों एक याद कर लीजिए, उसी से दोनों का काम हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास कितना होता है, रेडियन मेजर इज इक्वल टू, रेडियन मेजर इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री, पाई बाई 180 डिग्री, पाई बाई 180 डिग्री होता है। अब अगर हमें डिग्री में कोई चीज गिवन रहेगा तो उसे हम क्या कर लेंगे, रेडियन में बदल लेंगे। अब अगर रेडियन में गिवन रहे, अगर हमें डिग्री में लाना हो तो देखिए डिग्री के लिए कुछ मत कीजिए, 8 डिग्री को इधर रहने दीजिए, 180 इधर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में नोमिनेटर में आ जाएगा, पाई क्या है, नोमिनेटर में डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि डिग्री इज इक्वल टू, यहां देखिए डिग्री मेजर इक्वल टू, डिग्री मेजर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 180 बाई पाई रेडियन के, रेडियन मेजर बराबर हो जाएगा। देखिए तो आपको क्या रखना है याद, बस एक ही याद रखना है, एक ही याद रखना है, एक ही से दोनों का काम हो जाने वाला है, आपको दोनों याद करने की कतई जरूरत नहीं है, आप एक ही से काम कर सकते हैं, ठीक है ना, आप एक ही से काम कर सकते हैं, दोनों याद करने की जरूरत नहीं है। कि दोनों याद करने से कंफ्यूजन होता है कि यार यहाँ ये रहेगा या ये रहेगा, यार यहाँ ये रहेगा कि ये रहेगा, तो इसमें कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होता है। तो आप बस एक ही याद रखिए, ऊपर वाला याद रखिए, नीचे वाला याद करने की जरूरत नहीं। वो हम क्या करेंगे, इसी से इसको भी बना लेंगे। देखिए हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर कुछ किया ही नहीं, बस क्या किया, 180 को इधर ट्रांसफर किया, पाई इधर आ गया, डिनोमिनेटर में चला गया, नोमिनेटर में, ये नोमिनेटर में था, डिनोमिनेटर में चला गया, इधर देखिए डिग्री रेडियन मेजर उधर ही रह गया, डिग्री मेजर इधर ही रह गया, यहाँ पर होगा डिग्री मेजर होगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन करके फिर इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं कि डिग्री से हम रेडियन में कैसे आते हैं, रेडियन से डिग्री में कैसे आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लेता हूं, तब तक वीडियो को पॉज कर।
तो देखिए हमारे पास क्या है कि कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजरमेंट में, तो हमको इसको रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन मेजर में कन्वर्ट करने के लिए ये जो पहले मिनट है उसको हमें बदलना पड़ेगा डिग्री में। अगर हमें सेकंड में भी गिवन होता तो सेकंड को कन्वर्ट करते हैं मिनट में, मिनट को कन्वर्ट करते हैं हम डिग्री में, तब जाके हमें आप पुट करेंगे। डायरेक्ट अगर मिनट सेकंड में तो हम डायरेक्ट पुट नहीं करने वाले। अब इसके बाद हमें क्या बताया गया है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। इसलिए अब हम ये लिख सकते हैं, यहाँ से ये इस बात को इंप्लाइज करता है कि 60 मिनट जब है हमारे पास 1 डिग्री के बराबर, इसलिए 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में कितना डिग्री होगा, 1/60 डिग्री के बराबर होगा, 1/60 डिग्री के बराबर होगा। अब वैसे 20 मिनट इसके बराबर हो जाएगा, 20 मिनट बराबर होगा 1/60 इंटू 20 डिग्री के बराबर हो जाएगा, बराबर होगा 1 0 से 0 गया, 2 1 2 2 3 6, तो कितना आ गया 1/3 डिग्री। मतलब 20 मिनट किसके बराबर हो गया, 20 मिनट बराबर होगा 1/3 डिग्री के बराबर हो गया, 1/3 डिग्री के बराबर है। डिग्री के लिए आपको ऊपर लिखना पड़ेगा, नहीं तो लिखेंगे तो रेडियन में माना जाएगा, क्योंकि रेडियन के लिए हम क्या डिनोट करते हैं, जैसे डिग्री के लिए हम इसको बोलते हैं 1 डिग्री, वैसे रेडियन के लिए हम 1c का यूज करते हैं, या फिर हम खाली 1 भी लिख दें तो ये दोनों नोटेशन, ये दोनों का दोनों रेडियन होते हैं, लेकिन ये डिग्री होता है। ठीक है, तो आपको डिग्री के लिए या तो यहाँ डिग्री लिख दीजिए या फिर ऊपर गोला बना दीजिए, तो मालूम चलेगा कि डिग्री है। अब देखिए हमें मालूम चलेगा कि 20 मिनट में 1/3 डिग्री होता है, इसलिए टोटल हमारे पास थीटा, मानते कि अगर थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितना गिवन है यहाँ पर थीटा की वैल्यू गिवन है 40 एंड 1/3। ठीक है, इतना हो गया। अब मिक्स फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में बदल देते, कितना आ जाएगा 4 3 12 120 और 1 2 1/3 आ गया, इतना डिग्री आ गया। अब बस इसकी वैल्यू उठा गया, पुट कर दीजिए, आंसर आपको दिख जाएगा। तो कितना हो जाएगा, रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई/180 इंटू 1/3। अब देखिए 3 से तो कटेगा नहीं, 1 3 से क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि देखिए 1 + 2 + 1 करेंगे तो आएगा 4। अगर इनका सम 3 से डिविजिबल होगा तभी ये नंबर 3 से डिविजिबल होने वाला है, अदरवाइज 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो बस आंसर कितना हो जाएगा 121 पाई/38, हाँ 5540 हो जाएगा, इतना रेडियन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास रेडियन मेजरमेंट कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, आई होप काफी हद तक समझाने में कामयाब रहा हूंगा। तो आइए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि रेडियन में गिवन होगा, हम उसे डिग्री में निकालेंगे। ठीक है, भाई सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में बोला कि कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। तो आप इस क्वेश्चन को देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा बताने की जरूरत पड़ेगी। देखिएगा एकदम अच्छे से शुरू से एकदम बेसिक से बताएंगे, बेसिक से कैसे हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए अभी हमने क्या किया था कि जब हमने रेडियन के केस में एक पूरा एंगल थीटा को कितना किया था, पूरा जब घुमा दिया था हमें कितना मिला था, 2 पाई मिला था, 2 पाई रेडियन मिला था। इधर जब घुमाया था तो 360 डिग्री मिला था, इधर 2 रेडियन मिला था, इधर 360 डिग्री मिला था। अब यहां से अगर 2 को ट्रांसफर करें इधर, तो पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री, 180 डिग्री आ जाएगा। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर आ गया। अब अगर हम पाई से भी डिवाइड कर दे, दोनों साइड लेफ्ट और राइट दोनों साइड अगर हम पाई से डिवाइड कर दे तो उस केस में हमें कितना मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा 1। अब देखिए सी कहीं लिखते हैं कहीं नहीं लिखते, सी फॉर स्टैंड फॉर रेडियन है, यहाँ पर रेडियन के लिए स्टैंड है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 180 डिग्री बाई पाई हो जाएगा, ये टोटल डिग्री हो जाएगा। अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये डिग्री में कन्वर्ट हुआ है, अब ये डिग्री में है। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास डिग्री हो गया, हमें कितना रेडियन गिवन है, 6 रेडियन गिवन है, हमें कितना गिवन है 6 रेडियन गिवन है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू 6 डिग्री, 6 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद पाई को क्या करते हैं 22/7 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, 3.14 भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि एग्जैक्ट इतनी वैल्यू नहीं थी, लेकिन अप्रॉक्स, क्योंकि हमारे पास एक इरेशनल नंबर है और वो रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हमें उस पर रेशनल और इरेशनल पर ज्यादा हमें फोकस नहीं करना, बस हमें कैलकुलेशन के लिए में पाई की वैल्यू 22/7 ले या फिर 3.14 ले लें। ठीक है, तो हम 22 सहूलियत के लिए यहाँ पर 22/7 ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 180/22/7 इंटू 6 हो जाएगा। अब देखिए ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ये क्या है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, इसलिए न्यूमरेटर में चला जाएगा तो 7 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, कट पिट करके जो कट पिट करना है, कट पिट के जब सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 4 3
एंड 7/11 आ जाएगा, 8 डिग्री आ जाएगा, इतना डिग्री आ जाएगा। सॉल्व कीजिएगा, आपका इतना डिग्री आ जाएगा। अब जब हमें पास इतना डिग्री मिल जाएगा तो हम इसे लिखेंगे कितना। देखिए ये तो प्योर डिग्री है, इसमें क्या है, इसमें सेकेंड मिनट सब मिला हुआ है, इसमें सेकेंड और मिनट मिला हुआ है। तो अब प्योर डिग्री को हम अलग लिखते हैं, और हमें पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। मतलब हम अगर इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दें, 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरी क्वांटिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अभी डिग्री में। जब 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी ये डिग्री में, जैसे ही हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि 6 रेडियन इज इक्वल टू 343 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा 7/11 इंटू 60। अब ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मिनट के लिए ऐसे लिखिए, या फिर आप डैश लगा सकते हैं, सिंपल। ठीक है, तब इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसको भी थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं कि कितना हमें पास हम इंटीग्रल वैल्यू के पास जा सकते हैं। जितना इंटीग्रल वैल्यू मिनट में मिलेगा उतना हम निकाल लेंगे। बाकी जो फ्रैक्शन में बचेगा उसमें फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 343 डिग्री प्लस 42 अपॉन 11, इतना ही आएगा। लिखा है, इसमें नहीं दिया है, ठीक है इतना। अब इसमें डिवाइड कीजिए, अब इसे 11 से डिवाइड कीजिए तो देखिए कितने टाइम में जा रहा है, तो 3 टाइम में तो कंप्लीटली चला जा रहा है। फिर उसके बाद बाकी जो बचेगा, अब इतना हमारे पास क्या है, मिनट आया है। अभी कितना है, मिनट आया है। अभी देखते हैं कि कितनी टाइम में कंप्लीटली चला जाएगा, इंटीग्रल वैल्यू में कितना आ रहा है। फिर उसके बाद बाकी फ्रैक्शन के बाद जितना भी फ्रैक्शन आएगा उसमें क्या करेंगे, हम 60 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे वो सेकेंड में बदल जाए। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 343 डिग्री प्लस यहाँ पर आपका आया है 30 मिनट एंड 30 एंड 2/3 है, 2/11 सॉरी 2/11। इसको कट कीजिएगा, 2/11 इतना आ जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल है उसी में से देख के मैं बता रहा हूँ, इतना आपका मिनट आ जाएगा। ठीक है, इतना आपका मिनट आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करें, अब इसके बाद इसको भी अलग कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 343 डिग्री प्लस 38 मिनट अब प्लस 2/11 इंटू अगर 60 कर दे तो किस में बदल जाएगा, सेकेंड में बदल जाएगा। अगर फिर से मल्टीप्लाई कर दिया 60 का तो किस में बदल गया, सेकेंड में। मिनट के लिए एक डैश लगाते हैं, सेकेंड के लिए डबल डैश लगाते हैं। अब इसे सॉल्व कीजिए, जब सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स इसकी वैल्यू आ जाएगी 343 डिग्री प्लस 38 मिनट अब प्लस 10.9 सेकेंड के बराबर आ जाएगा। तो हम अप्रॉक्स में से 11 लिख सकते हैं। तो हम कितना लिख सकते हैं, 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकेंड। यहाँ पे अप्रॉक्स लिख दीजिए, क्योंकि ये देखिए एग्जैक्ट तो वैल्यू आई नहीं, एग्जैक्ट 11 आया नहीं, इसलिए क्या लिखेंगे हम, अप्रॉक्स कि इतने के बराबर आ रहा है। ठीक है ना, अप्रॉक्स इतना आ रहा है, अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू इतना आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास से हमने अभी क्या किया, अभी हमारे पास डिग्री में गिवन था तो हमने इसे रेडियन में कन्वर्ट किया, अब रेडियन में गिवन था तो डिग्री में कन्वर्ट किया। अब कुछ अच्छे से एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे कि आपका एग्जांपल नंबर 4 एक इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 4, 3 तो कुछ है नहीं, 3 को छोड़ दे रहे हैं। आप एग्जांपल नंबर 4 देख लेते हैं। 4 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, उसको लिख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ा। तो देखिए एग्जांपल नंबर जो 4 इसमें कह रहा है कि अ मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो मिनट हैंड है इसकी जो बात कर रहे हैं, एक इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 1.5 सेंटीमीटर इसका लेंथ गिवन है। ठीक है, अब बोला कि हाउ डज इट टिप मूव इन 40 मिनट। तो 40 मिनट में कितना घूम जाएगा हमें वो बताना है, 40 मिनट में वो कितना घूम जाएगा। तो देखिए जब 12 से 1 पर आएगा तो 5 घूमेगा, 5 मिनट जाएगा। 12 से जब ये मिनट वाला हैंड जब यहाँ से 12 से 1 पाएगा तो 5 आ जाएगा, फिर 2 पाएगा तो 10, ऐसे यहाँ पर जाएगा तो 15। ठीक है, फिर 20, 25, फिर यहाँ पर 30, फिर यहाँ पर 35, 40, मतलब ये यहाँ आ जाएगा, मतलब ये कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ, मतलब 40 मिनट में टोटल कितना कवर करेगा, यहाँ से पूरा। इसको हम थोड़ा रेड से ब्लैक कर दे रहे हैं ताकि समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, अब इसके बाद अब मान लीजिए अगर एक पूरा चक्कर लगा लेता 60 मिनट में कितना 60 मिनट में क्या करेगा, एक पूरा चक्कर लगा लेगा। 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगा लेगा, तो इसका मतलब जब पूरा चक्कर लगाएगा तो 60 मिनट किसके बराबर हो जाएगा, अब एक किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा, 2 पाई के बराबर होगा। ठीक है, 60 मिनट इज इक्वल टू 2 पाई के बराबर होगा। तो 40 मिनट में अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे, सर
अभी तो बताया गया था कि 2 पाई इज इक्वल टू 360 के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है, और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट के बराबर होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट के बराबर होता है। तब ये 60 मिनट इसके बराबर कैसे हो गया? 60 मिनट 2 पाई के बराबर कैसे हो गया? तो देखिए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जो मिनट वाला है, यहाँ पर जो दिया हुआ है रेडियस जो दिया वो मिनट हैंड में गिवन है, वो मिनट हैंड में गिवन है। अब आप ही थोड़ा सा अपना तर्क, अपना बुद्धि लगाइए और बताइए कि जब यहाँ से घूमते 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 जब 12 पे वापस आ जाएगा तो पूरा कितना चक्कर लगा लेगा? पूरा एक चक्कर लगा लेगा, पूरा एक चक्कर लगा लेगा। अब क्योंकि मिनट वाली सुई है इसलिए क्या होगा, एक चक्कर में 60 मिनट तय करेगा, एक चक्कर में 60 मिनट कंप्लीट करेगा। तो वही हम 60 मिनट इज इक्वल टू 2 पाई लिखे, इसलिए 60 मिनट इज इक्वल टू 2 पाई लिखे, न कि यहां से, क्योंकि वहां उस केस में क्या होता था, वो डिग्री में घूमता था, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, इसलिए 360 डिग्री जाता था। यहाँ पर मिनट में, यहाँ पर जो पैमाना गिवन है ना वो मिनट में है, एक इसमें मिनट में, डिग्री में नहीं है। अगर डिग्री में होता तो 360 डिग्री घूमता, लेकिन अभी फिलहाल मिनट में गिवन है इसलिए 60 मिनट घूमेगा। ठीक है, तो किसी का क्वेश्चन ऐसा नहीं रहना चाहिए कि सर 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट यहाँ पर है और यहाँ पे 360 घूम गया, फिर 60 मिनट इक्वल टू 2 पाई के बराबर कैसे आ गया? तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए, तो इसलिए 1 मिनट में कितना घूमेगा? 1 मिनट में घूमेगा 2 पाई बाई 60। ठीक है, इसलिए कितना गिवन है? 40 मिनट, तो हम 40 मिनट में निकाल लेते हैं। तो 40 मिनट में कितना घूमेगा? 2 पाई अपॉन 60 इक्वल टू इंटू 40। ठीक है, ये हिसाब इनसे चलेगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो कितना आ गया? 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 आ गया, 4 पाई बाई 3 आ गया। ये हमारे पास रेडियन में आ गया। अब इसके बाद हमें इसे कन्वर्ट करना था, इसकी लेंथ, सॉरी इसकी लेंथ फाइंड करनी थी। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3 आ गया। अब इसके बाद एक फॉर्मूला बताया गया था हमें कि जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? एल बाई आर के, एल बाई आर के बराबर होता है, आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या है? देखिए हमें रेडियस भी गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, और एल हमें निकालना है क्योंकि पूछा है कितना, हाउ डज इट टिप मूव, मतलब कितना मूव करेगा, यहां से यहां तक कितना मूव किया हो, कितना मूव किया, तो क्या है? एल है, आर्क लेंथ है, तो हमें आर्क लेंथ यहाँ निकालना है। तो चलिए एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंप्लाइज होगा आर इंटू थीटा। अब आर की वैल्यू लिखें, आर की वैल्यू कितना है 1.5 इंटू थीटा की वैल्यू कितना गिवन है 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3। ठीक है, अब इसके बाद पाई की वैल्यू हमें गिवन है, पाई की वैल्यू कितना गिवन है 1 मिनट 3.14 गिवन है, ध्यान रख दीजिए। पहले कट रहा है तो काट दीजिए, कितने टाइम में जा रहा है 0.5 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.5 टाइम में 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू 4 इंटू इसकी वैल्यू 3.14 गिवन है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 से, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो 520, 1 प्लस पे डेसिमल लगा दीजिए, तो इसका मतलब 2 बचा इंटू 3.14 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 6.28। अब यूनिट क्या दिया था सेंटीमीटर, इसलिए कितना हो जाएगा सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, यहां से हमारा क्वेश्चन डन हो गया। तो आई होप काफी हद तक मैं समझाने में ये प्रॉब्लम कामयाब रहा हूँ। अगर प्लीज आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो नया मोटिवेशन मिलता है, जैसे नया से नया वीडियो जल्द से जल्द आप तक लाते रहे। अगर अब भी कोई डाउट रह गया हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक गिवन है, वहां आके ज्वाइन होकर डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज कमेंट बॉक्स भी खुला है, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो ये रहा इंट्रोडक्शन वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज की बात करेंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।